जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अभी तक दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया। एक वह जो संसारिकता में रम जाते हैं और दूसरे वह जो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जो संसारिकता में रम जाते हैं वह परमात्मा से दूर हो जाते हैं और जो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं वह किस स्थिति को प्राप्त करते हैं, उसी का श्री कृष्ण आज के श्लोक में वर्णन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ते ब्रह्म तद्वितु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। अर्थात जो संसार में आकर के मुझको पाने का प्रयत्न करता है वह मुझको पाने के लिए मेरी भक्ति में लीन होता है और जब वह मुझको प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो वह जरा मरण अर्थात बुढ़ापे, जन्म, मरण इत्यादि की स्थिति से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो संसार में आकर के मेरे आश्रय को प्राप्त करता है और उनकी स्थिति भी ब्रह्म स्वरूप हो जाती है और वह अध्यात्म के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। अर्थात अध्यात्म ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करना अनिवार्य है, क्योंकि संसारिकता में रह करके अगर हम सांसारिक मोह माया के जाल में बंध जाएंगे तो ईश्वर को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। हम संसारिकता में भी रह करके अगर संसारिक पदार्थों से मोह माया से दूर होकर के अगर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तब भी हम अध्यात्म के मार्ग पर चलने में सफल हो सकते हैं। तो हमें संसार में रह करके उस परम पिता परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है इसका वर्णन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अध्यात्म के मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें संसारिकता में अगर हम रह रहे हैं तो संसारिकता के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी भावनाओं को उस परम पिता परमात्मा में समर्पित करते हुए उस ईश्वर का स्मरण करना है और जिस भी कार्य को करें उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए करें। अगर हम अपनी दिनचर्या में उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए अपने दैनिक कृत्यों को करते हैं तो उसको प्राप्त करना या ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो हमें संसारिकता में रहकर भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उस परम पिता परमात्मा में अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा और दृढ़ व्रत का पालन करते हुए भी हम उस परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्य को उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित करते हुए अपनी दिनचर्या को चलाएं और उस परमात्मा का प्रतिपल स्मरण करें और वह पर जिस भी परमात्मा, जिस भी ईश्वरीय सत्ता को हम मानते हैं उसका प्रतिपल स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करते जाएं। जय श्री। और जब वह मुझको प्राप्त करने में